दोस्तों, आप सभी का सोशल अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। सबसे पहले तो हमें समीकरण क्या होता है ये जान लेते हैं। ये है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यह एक समीकरण है। अभी इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमने बोला है कि वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे एक x है, एक y है, ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। इसके बाद आते हैं a, b एंड c। a, b एंड c ये हमारे रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर्स। देन अब रियल नंबर्स यानी क्या, बट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि a इज नॉट अ जीरो, b इज नॉट अ जीरो। यदि a बराबर जीरो हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे a बराबर जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ही गलत हो जाएगा। a इज इक्वल टू जीरो x मतलब जीरो ही आएगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल नॉट अ टू वेरिएबल्स। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे बी वाई देखें तो बी वाई ले लिया, तो बी किसकी यदि जीरो आ जाता है तो जीरो वाई यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी जीरो, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा वन वेरिएबल्स वाला। सो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे जरूरत है a इज इक्वल a यहाँ जीरो नहीं होगा और b यहाँ भी जीरो नहीं होगा, तभी हमारा लीनियर इक्वेशन बनेगा टू वेरिएबल्स का। अभी दोस्तों हमारे बुक में पेज नंबर 1 पे कुछ लीनियर इक्वेशन है या नहीं यह पूछा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। यह लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, दो चरांक वाला समीकरण है या नहीं है? तो यस, यह लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे m और n दोनों भी दिया हुआ है, नंबर्स भी है और c की वैल्यू 12 है, तो इसलिए यह इक्वेशन है। देन सेकंड में यहाँ पे देखिए फर्स्ट में ये सेकंड 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए, m का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 था, तो ऑलवेज जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू होगा 1, तो ही यह इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाला होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ये वेरिएबल नहीं है। थर्ड में है स्क्वायर रूट 2x माइनस स्क्वायर रूट 5y इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पे भी यह इक्वेशन वेरिएबल है, यह टू वेरिएबल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5 ये रूट में है, लेकिन जो वेरिएबल्स है वो रूट में नहीं दिए गए हैं, वह वर्गमूल में नहीं दिए गए हैं, इसलिए वह इक्वेशन है। इसके बाद अभी देखिए यहाँ पर 0x लिखा हुआ है, 0x मैंने अभी आपको बताया था कि उसका वैल्यू कभी भी जो नंबर्स है, जो चरांक है, a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, b की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ समीकरण नहीं है। देन आता है 5, यहाँ पे भी देखिए 0y लिखा हुआ है, 0y मतलब नहीं है। उसके बाद है 6 वाला 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4, यह लीनियर इक्वेशन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ 4/x प्लस 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको x से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, मतलब ये लीनियर इक्वेशन होगा। उसके बाद है 7 4x1, कभी भी वेरिएबल्स ये x y मतलब दो वेरिएबल्स साथ में नहीं आ सकते, इसका मतलब ये वेरिएबल नहीं है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। वहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, देन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे कुछ फिल्टर लाइंस दिए, वो हमें कंप्लीट करना है, देन हमारा आंसर आना है। तो सबसे पहले 5x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे इक्वेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में ऐड क्यों करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, और इक्वेशन के जो नंबर्स है वो दोनों की सेम है, मतलब y की जो वैल्यू है 3y और माइनस 3y ये सेम दी गई है, इसलिए इसे ऐड करते हैं। यदि मान लो यहाँ पे भी माइनस होता, यहाँ पे भी माइनस होता, तो हमें ऐड नहीं करना पड़ता, यहाँ पे हमें करना पड़ता, यहाँ पे ऐड ना करते हुए हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ता।
जिसकी वजह से ये दोनों की भी वैल्यू कट जाए और हमें x की वैल्यू मिल सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 5x + 2x इज इक्वल टू होता है 7x, देन प्लस माइनस कट गया 12 और 9 कितने होते हैं 21। यहाँ पे भी x की वैल्यू करना है तो ये 21 यहाँ पे आ गया, 7 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 7 3 सा 21, x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब x इज इक्वल टू 3 हम क्या कर रहे हैं, प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन हमारा कौन सा था 5x + 3y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3, इसलिए यहाँ पे x की जगह हम लिखेंगे 3 + 3y इज इक्वल टू 9। तो 9 अब ये 5 3 सा हो जाएगा कितना 50, 5 3 सा 50, तो 9 माइनस 50। अब माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए 15 में से 9 गए तो कितने बचते हैं, ये बचे हमारे -6। तो -6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 सा 6, यहाँ पे आंसर आया -2। तो x की वैल्यू थी हमारी 3 और y की वैल्यू थी हमारी -2। द इक्वेशन द सॉल्यूशन इज x y = 3 and -2। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट यहाँ पे दिए हुए हैं 3a + 5b = 26 and a + 5b = 22। हमें करना है यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग सिमिलरिटी इक्वेशन, मतलब सिमिलरिटी इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, मतलब a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जैसे भी कोई भी समीकरण हो तो उसमें वैल्यू कोई a की वैल्यू या फिर b की वैल्यू, ये उसके जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के जो इक्वेशन में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो रियल नंबर सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि 5 भी 5 भी दोनों तरफ मतलब नंबर्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे उसके साइन का मतलब आता है तो प्लस प्लस है, यहाँ पे कभी यहाँ पे प्लस या माइनस आता है। तो मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में कहा कि यदि प्लस प्लस आता है तो हमें माइनस करना है, और यदि एक में माइनस और एक में प्लस है तो वहाँ पे हमें माइनस करना है। तो देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करेंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1 from, ठीक है। तो हम इक्वेशन में चलते हैं 3a + 5b = 26 माइनस a + 5b = 22। अब यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस। तो देखिए 3a - a मतलब यहाँ पे हो गया 2a = इसकी वैल्यू कट गई, 26 में से 22 गए तो 4, तो a की वैल्यू बनेगी 4/2, a = 2। देन a = 2, प्लेस a = 2 इन द इक्वेशन 1। हम क्या करते हैं, a = यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा 3a + 5b = 26, a की वैल्यू आती है 3 × 2 + 5b = 26, 3 2 से 6 हो गया, 5b = 26। तो अब 5b ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारा 20, 5b b = 20/5, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 2 सा 5 4 सा 20, 5 4 सा 20 आ गया, मतलब a की वैल्यू और b की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमें देखना है कि a और b, a एंड b की वैल्यू क्या हो गई। तो a की वैल्यू सबसे पहले हमारी 2 आई और देन b की वैल्यू 4। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बढ़ते दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट समीकरण दिया है x + 7y = 10 एंड सेकंड दिया है 3x - 2y = 7। ये सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दोनों भी वेरिएबल्स में हमें x और y की कीमत निकालनी है। तो इसमें से हमें एक तो x पैरेलल x की वैल्यू दोनों तरफ समान चाहिए या फिर y की वैल्यू दोनों तरफ पैरेलल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1
3x यहाँ पे है, यहाँ पे x है। यदि हम मान लो y की वैल्यू पैरेलल करना चाहें तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट यानी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उससे बेटर है हम x की वैल्यू पैरेलल कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में सिर्फ x लिखा हुआ है और इक्वेशन नंबर 2 में 3x लिखा हुआ है, तो हम x की वैल्यू पैरेलल आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय कितनी 3 से, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो x 3x हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 10 3 जा हो जाएगा 30। इसे इक्वेशन नंबर देंगे हम 3। अब सम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू देखिए ना, x की वैल्यू जो है वो पैरेलल आएगी। तो हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन नंबर 3 में से यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम, हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर हमारा 3 कौन सा है, ये है 3x माइनस 21y इज इक्वल टू 30 माइनस, अब 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है हमारा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब माइनस करने के माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3x कट गया, 21 में से 2 गए तो बचे हमारे, सॉरी प्लस प्लस हो जाए 21 और ये 23y। अब 30 में से 7 गए तो 23, तो y की वैल्यू आ जाएगी 23/23, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं, प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, x 7 कौन सा 7 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, 10 में से 7 गए तो हमारी वैल्यू आ गई 3, हमारी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमारा जो एक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन एक्स वाई क्या आ गया, एक्स वाई का सॉल्यूशन कितना हो गया, एक्स की वैल्यू सबसे पहले लिखना है हमें 3 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये हमारे सेकंड दूसरे समीकरण का सॉल्यूशन है एक्स वाई का 3 1। अभी तीसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मेरा क्वेश्चन खत्म होता है आप वीडियो को स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो ताकि आपको गणित सॉल्व करने में आसानी जाए। इसके बाद हमारा तीसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे देखिए आप 2x यहाँ पे ऑलरेडी x की जो वैल्यू है वो दोनों तरफ साथ दी गई है, सो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, सो हम इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा इक्वेशन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 1 में से इक्वेशन नंबर हम 2 माइनस करेंगे, ये होगा माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। जब भी माइनस करते हैं तो यहाँ का साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का यहाँ पे भी माइनस, प्लस का यहाँ पे भी माइनस हो गया, तो ये प्लस प्लस कट गया, यहाँ पे देखिए माइनस 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 4y हो गया और माइनस प्लस माइनस होता है और बिगर नंबर का साइन माइनस है, इसलिए 13 में से 9 गए तो माइनस 4, मतलब y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस भी कट जाएगा मतलब प्लस 1 आएगा, तो y इज इक्वल टू 1
हम क्या करेंगे, प्लेस इक्वेशन y is equal to 1, sorry, place y is equal to 1 in इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में लिख दीजिए आप, 1 में लिख लेते हैं। तो y is equal to 1 है, हमारे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x minus 3y is equal to 9। तो 2x minus y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, is equal to 9। तो 2x as it is रहेगा, 3 1 जा 3 is equal to 9। 2x is equal to 9 माइनस इधर जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएंगे, 9 प्लस 3 हो गया हमारे कितने, 12। 9 प्लस 3 is equal to 12। x is equal to 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड, और x का वैल्यू हो जाएगा 2 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 6 12। तो y is equal to 1 and x is equal to 6। तो सॉल्यूशन क्या बन गया हमारा दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ x y is equal to x की वैल्यू है 6 and y is equal to 1। यह हमारा सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ऑफ x y is equal to 6 1। इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 5m minus 3m is equal to 90, देन सेकंड दिया है m minus 6m is equal to minus 7। बट यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पे इक्वेशन की जो नंबर्स है, रियल नंबर्स आर नॉट द सेम, m के भी नहीं है और n के भी नहीं है। तो हमें इसमें से किसी ना किसी के तो सेम करने पड़ेंगे। जो स्मॉलर होता है, जो स्मॉल से स्मॉल हम नंबर कर सकते हैं, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इक्वेशन नंबर 1 में 5m minus 3m is equal to 19 है, बट सेकंड में m minus 6m is equal to 7 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करना मतलब 6 लाना हमारे लिए बहुत आसान है। इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। इक्वेशन 1 बाय 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 5 into 2, 5 2 जा 10m माइनस 3 2 जा 6m और 19 2 जा 38, 19 2 जा 38। इक्वेशन नंबर हम हो जाएगा, इसे कहेंगे हम 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 देखिए 6m आएगा, लेकिन देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ माइनस है, तो हमें अगर यहाँ पे जब साइन जब सब पैरेलल होते हैं तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। और जब साइन पैरेलल नहीं होते, मतलब दोनों तरफ यदि एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो हमें वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, m minus 6m is equal to minus 7, 10m minus 6m is equal to 38। तो हम करते हैं हम क्या करते हैं, अभी माइनस माइनस है तो हम इसे क्या करते हैं, माइनस करेंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 2 में से 3 माइनस करेंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 को ऐसा है, 10m minus 6m is equal to 30 minus m minus 6m is equal to minus 7। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ये क्या क्या 10m में से m क्या है, 9m is equal to, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, 38 plus 7 45। अब 45 m की वैल्यू हो जाएगी 45 अपॉन 9, तो m इज इक्वल टू आएगा 9 के टेबल में 45 कितने टाइम्स में आते हैं, तो 5 टाइम्स में आते हैं। ये हो गया m इज इक्वल टू 5। देन हम क्या करेंगे, प्लेस m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखें आप, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सा है, तो 5m minus 3m
इज इक्वल टू 19। m की वैल्यू है 5 इंटू 5 और 3n इज इक्वल टू 19। 5 5 25 हुआ माइनस 3n इज इक्वल टू 19 माइनस 3n इज इक्वल टू 19 माइनस 25। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 25 में से 19 गए तो हमको पता है कि माइनस 6 बचेंगे और माइनस 3n, तो n की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6 अपॉन माइनस 3, n इज इक्वल टू 2। माइनस माइनस की कट जाएगी, तो n इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 5। हमें वैल्यू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या बनेगा, फिर सॉल्यूशन ऑफ m एंड n इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है हमारी 5 एंड n की वैल्यू हमारी 2। तो सॉल्यूशन ऑफ m n इज इक्वल टू 5 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5 इक्वेशन दिया गया है 5x + 2y = -3। देन सेकंड है x + 5y = 4, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन यहाँ पे भी देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो इक्वेशन का नंबर है, जो नंबर से वेरिएबल्स के जो नंबर्स है वो सेम पैरेलल नहीं, हमें ये पैरेलल करना पड़ेगा। आसान सा है, x दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे 5x दिया, तो हम सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या कर लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा 5x, 5 5 से बन जाएगा 25 और 5 4 से हो जाएगा 20। इसी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमें पता करना है कि जो नंबर्स है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस होता तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आसान सा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन 1 फ्रॉम, यहाँ से माइनस करेंगे 3 से। इक्वेशन नंबर 3 कौन सा है हमारा, 5x + 25y = 20। माइनस करना है हमें 5x + 2y = -3। देखिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 5x काट के 25 में से 2 गए तो ये बचे 23, और साइन को प्लस क्या लगेगा, डिविजन नंबर का साइन प्लस है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे भी हो गया 23। y की वैल्यू आ जाएगी 23 अपॉन 23, y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 हम इक्वेशन नंबर कौन से में रखते हैं, प्लेस y इज इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन, सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं सेकेंड वाला, बिकॉज इट इज वेरी इजी। सो x हमारा इक्वेशन है 5y = 4, x + 5 × 1 = 4। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 4, x = 5 इधर जाएगा 4 - 5, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1। तो हमारे यहाँ पे x का हो जाएगा, क्या वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया सॉल्यूशन ऑफ x y = -1 and 1 is the solution of x y। 6 क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में बहुत हार्ड है लेकिन आसान है। यहाँ पे देखिए डिवाइड में 1/3 लिखा हुआ, यहाँ पे भी 3 लिखा है, सेकेंड इक्वेशन में 4 लिखा है, यहाँ पे 4। एक काम कर लेते हैं, हम इन सब इक्वेशन को हम इसे 3 को निकाल कर मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं और इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। देखिए बहुत आसान हो जाएगा, लिख लेते हैं हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड 2/4। देखिए अभी 1/3x, तो इसे मल्टीप्लाई
3y और 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या बचा 10। इक्वेशन नंबर इसे हम नंबर दे देंगे 3 और इक्वेशन नंबर 4 को क्या है 2x इंटू 4 मतलब 4 टू सा 8x हो गया प्लस यहाँ पे देखिए 4 कट जाएगा मतलब क्या बचा y और 4 कट जाएगा 11। इक्वेशन नंबर हम इसे देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे भी अभी सेम नहीं आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा इक्वेशन में जो नंबर्स है उसे कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय सॉरी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करते हुए इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 बाय 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 8 3 सा 24x प्लस 3 इंटू वाई 3y और 11 3 सा 33। ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारा 5। अब इक्वेशन नंबर हम 5 को देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 है और इक्वेशन नंबर कौन सा 3 वाला पैरेलल आ गया 3y सो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 5 then 5 वाला इक्वेशन हो जाएगा 24x plus 3y is equal to 33 minus x plus 3y is equal to 10। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस यहाँ पे भी तो ये कट गया 24 में से x गया तो बचे 23x और यहाँ पे भी आया 23। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या बनेगा सर दोस्तों 23 अपॉन 23 तो x इज इक्वल टू आ गया 1। अब हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 1 हम इक्वेशन नंबर कौन से रखेंगे प्लेस x इज इक्वल टू 1 आसान सा इक्वेशन कौन सा दिख रहा है हमें थर्ड वाला दिख रहा है x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 x is equal to 1 plus 3y is equal to 10 3y is equal to 10 minus 1 so 10 minus 1 9 y is equal to 9 upon 3 is equal to y 3 3 9। तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या बना सॉल्यूशन ऑफ x and y is equal to x is equal to 1 and y is equal to 3। ये हमारा सॉल्यूशन बना x और y का 6 वाले इक्वेशन का 6 वाले इक्वेशन का मैं यहाँ लिख लेता हूँ x और y का सॉल्यूशन बना 1 and 3। क्वेश्चन नंबर ये है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 99x plus 101y is equal to 499। बहुत बड़ा है 101x plus 99y is equal to 500। डरना नहीं है बहुत आसान है। हम क्या करेंगे यही इक्वेशन को एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे उसका जो इक्वेशन का नंबर आएगा वो जो आंसर आएगा उससे हम x और y की वैल्यू करेंगे। तो सबसे पहले है 99x प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 इक्वेशन नंबर 1 and 2 को हम प्लस कर देते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 99 499 प्लस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसे हम प्लस करेंगे तो 900 और 101 इज इक्वल टू 200x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 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 99 यहाँ पे भी 200y हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 1000। नंबर बहुत बड़ा हो गया इसलिए हम इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 200। यदि इसको 200 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 200 5 1000। इसे इक्वेशन नंबर देंगे
हम 3। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 होने के बाद हम यही वाली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, दो में से एक पहला इक्वेशन माइनस करेंगे या फिर 2 फ्रॉम 1, एक में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है हमारा, 1 कौन सा है, ये 99x + 101y = 498 माइनस 101x + 99y = 501। माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। 99 में से 101 जाएंगे तो बिगर नंबर का साइन लेंगे -2x। ओके, देन 101 में से 99x गए तो ऑब्वियसली 2y बचेंगे, और 501 में से 499 गए तो यहाँ पे भी बचते हैं -2। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फिर से डिवाइड कर देंगे, कैसे, 2 से, डिवाइडिंग बाय 2। सो हमें मिलेगा -x + y = -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर बन जाएगा 4। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 देखिए, x + y = -1। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ पे y अनकॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 में से इक्वेशन नंबर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है हमारा x + y = 5 यहाँ पे माइनस x + y = -1। इक्वेशन यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। ये कट गया, x हो जाएगा 2x = यहाँ पे हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू आ जाएगा 6/2, x = 3। अब x = 3 हम क्या करेंगे, प्लेस x = 3 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लेते, हम यहाँ पे सीधा भी थर्ड इक्वेशन ले लेते, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है x + 5 y = 5, x + y = 5। x की वैल्यू है हमारे पास 3, y की वैल्यू एज इट इज एंड 5, y = 5 - 3, y आ जाएगा हमारा 2। तो y की वैल्यू क्या बनी, 2। देखिए हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। गणित जब हम देख रहे थे तो बहुत मतलब इतना बड़ा नंबर है तो कठिन लग रहा था, लेकिन एक बार सोचे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले ऐड किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया, उसका सॉल्यूशन जो आया उसका इक्वेशन नंबर 3 बन दिया। उसके बाद हमने वही इक्वेशन को माइनस करके उसका इक्वेशन 4 बना दिया। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सब्सट्रैक्ट किए, सब्सट्रैक्ट करने के बाद x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू आने के बाद वो प्लेस कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 में, तो y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बना हमारा, सॉल्यूशन x and y = 3 and 2। ये हो गया हमारा 7 क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट वाला इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 1.1 का 49x - 57y = 172 एंड 57x - 49y = 252। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इसके पहले वाला जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया सेम उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करने के चक्कर में जाकर इसका इक्वेशन बहुत बड़ा हो जाता है और हमारा टाइम भी चल जाता है। तो इससे बेटर है हमने जो इसके पहले वाले स्टेप में पढ़ा वही वाला ये यहाँ पे डिटेल वाले भी इक्वेशन में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 49x, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम, यहाँ पे 1 फ्रॉम 2 लिख लेते
1 from 2 मतलब 57x minus 49y is equal to 252 minus फर्स्ट वाला इक्वेशन माइनस 57y is equal to 172। यहाँ पे माइनस करते तो यहाँ पे प्लस का साइड है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 57 में से 49 गए तो कितने बचते हैं 8। साइड कौन सा आएगा प्लस का ही आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे बिगर नंबर का साइन क्या आएगा प्लस आएगा, मतलब हमारा कितना आंसर है यहाँ पे प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 252 में से 172 में से 2 गए तो 0, 5 में से 7 नहीं जाते कैरी करेंगे तो 15 में से 7 गए तो 3 प्लस 5 मतलब 8 और 0 मतलब 8 ही आ गया। हम क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन को 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 8। सो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 8 पे ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 बना, उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि इक्वेशन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा, मैं इधर लिख लेता हूँ यहाँ पे नीचे लिखी डाली। सो 49x minus 57y is equal to 172 plus 57x minus 49y is equal to 252। हम इसके यदि प्लस करते हैं 9 plus 7 यहाँ पे हो जाएगा 106, 9 plus 7 6 हो गया, कैरी कर किया तो 10 आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन साइड को माइनस नहीं लगना है, माइनस 106y is equal to 224 5 5 10 2 12 10। अब देखिए 106 से 424 में डिवाइड होता है तो हम क्या करेंगे डिवाइडिंग by 106, so x minus y is equal to 106 से 424 में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 106 into 4, 4 6 जा 24 कैरी 2 4 0 0 4 4 मतलब 4 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा तो x is minus y is equal to 4, ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारा 4। अब इक्वेशन नंबर 1 में लिखिए प्लस y लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा है 3 में और 4 में। सो हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि जब इक्वेशन में क्या हो सेम हो तब हमें माइनस करना है और यदि अलग अलग हो तो हमें प्लस करना है। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को प्लस कर लेते हैं तो x plus y is equal to 10, then plus x minus y is equal to 4, माइनस माइनस कर दिया x 2x हो गया is equal to 10 plus 4 14, so x is equal to 14 upon 2, x is equal to बना 7, x का वैल्यू आ गया 7। अब x is equal to 7 हम इक्वेशन नंबर 3 में रख लेते हैं, प्लेस x is equal to 7 in इक्वेशन 3। अब इक्वेशन नंबर 3 कौन सा है x plus y is equal to 10, x plus y is equal to 10, x का वैल्यू है 7 plus y is equal to 10, so y is equal to 10 minus 7, y is equal to 3। हमारा देखिए सॉल्यूशन आ गया x is equal to 7 and y is equal to 3, so solution of x and y is equal to 7 and 3। हम जब ये देख रहे थे कि मैथ्स देख रहे थे तो हमें ऐसे लगता है कि ये जो मैथ्स है वो बहुत हार्ड है, लेकिन जब सॉल्व करने गए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हुआ। हमने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया मतलब माइनस किया, माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर है उसको डिवाइड कर दिया 8 से, तो इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। इक्वेशन नंबर 3 मिलने के बाद भी इक्वेशन जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन था उसे हमने क्या किया
प्लस दिए तो इक्वेशन नंबर हमारा क्या बन गया 4 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास x का वैल्यू आ गया, देन y का वैल्यू निकला। तो इसका मतलब x एंड y का सॉल्यूशन 7 एंड 3 है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यकीन करता हूँ दोस्तों आज हमने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.1 पढ़ा वो आपको बखूबी समझा होगा। और कुछ भी डिफिकल्टीज हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 आज से ही शुरू किया है। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं कल और पोस्ट करूँगा। इसी तरह आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका नॉलेज मिल सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक यू एंड मिलते हैं कल।